हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और ये देख के डर मत जाना, ये आटा है। तो आटा किस लिए, इसलिए है ना। अभी आप समझ ही गए होंगे कि क्या होने वाला है। तो आज का जो व्लॉग है वो तो आप लोग थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि दिवाली का व्लॉग जो है वो शेयर कर रही हूँ। और साथ में शेयर करेंगे आपके साथ कि किस तरह से हमने दिवाली की प्रिपरेशन यानी कि तैयारी की थी। तो यहाँ पे मम्मी जो है फीनी के लिए आटा मतलब सान चुकी है और इसके रोल्स बना रही है। और ये है इसका मोयन यानी कि घी और चीनी के बूरे का मिक्सचर होता है ये। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है और इसके लिए ये ज़रूरी होता है कि अच्छा बनना। अगर आपका आटा अच्छा नहीं गुना है और मोयन अच्छा नहीं बना है तो आपकी फीनी कुरकुरी बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो काफ़ी मेहनत का काम होता है ये, इसलिए हम इसको बहुत ही कम बनाते हैं। हाँ, जो होता है बहुत टेस्टी लेकिन खाने में ये। तो मैं यहाँ पे बीच में तलने का काम कर रही थी, बीच में बेलाई का काम कर रही थी। ज़्यादातर मम्मी ने ही मेन काम किया। मेन काम इसमें क्या होता है, आटा मढ़ने का यानी कि आटा गूँथने का जो काम होता है वो मेन होता है। और वो एक परफेक्ट इंसान ही कर सकते हैं। तो ये हम लोग ये मतलब 2 किलो का ये हमने बनाया था। और ये हमारी दिवाली की विशेष मिठाई बोल सकते हैं, विशेष आप डिश बोल सकते हैं। स्पेशली ये हम लोग का दिवाली में ही बनता है। और जिन घरों में ये दिवाली में बनता है उसमें मस्ट होता है दिवाली में बनाना इसको ना। तो ये मैदे से बनता है इस तरह से। और अंदर इसकी मोयान का फीलिंग होता है और ऊपर से इस तरह से हम इसमें चीनी का जो ये बूरा बोलते हैं, हम लोग चीनी का बूरा बोलते हैं ना, इसको छिड़क के इस तरह से मीठा बनाते हैं। और दिवाली में लक्ष्मी जी को चढ़ाने के बाद ही हम इसका सेवन करते हैं, मतलब उसके बाद ही हम इसको खाते हैं, दिवाली के बाद ही। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी फीनी यहाँ पे। और दिवाली का अगला ज़रूरी काम होता है घर में लड़ी लगाना। तो इसके लिए मेरे ये जो स्टूडेंट है ये आ चुके हैं। ये मेरे पुराने स्टूडेंट है, अब ये जॉब करते हैं लेकिन लड़ी लगाने के लिए हमारे यहाँ आ जाते हैं हमेशा। और देखिए इनकी मेहनत रंग लाई है। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये मम्मी का घर। और ये मम्मी का घर का पोर्शन है, मम्मी डैडी का। और हमारा पीछे वो भी मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फिलहाल ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का शूट यानी कि छोटी दिवाली वाले दिन का शूट है ये। तो यहाँ पे अब मैं बेडशीट चेंज करी थी। एक तो मैं नए बेडशीट लेके आ रखी थी, सोफ़ा कवर लेके आ रही थी, वो चेंज कर रही हूँ। दूसरा ये है कि यहाँ पे अब विंटर स्टार्ट हो गए हैं तो मैंने जो है वुलन बेडशीट बिछा दिए हैं और जो कॉटन के थे वो सब हटा दिए। और ये मैं नई बेडशीट लेके आई थी, लेकिन मैं इसका रिव्यू दूंगी आपको कि ये ना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। देखने में बहुत अच्छा है लेकिन बिछाने में इसकी एक प्रॉब्लम है कि ये थोड़ा सा ना फिसल जाती है, क्योंकि ज़्यादा वो सॉफ्ट होने के कारण थोड़ा फिसल जाती है। और ये मैं लेके आई थी सोफ़ों के लिए नए कवर जो कि मेरे कर्टन्स के मैचिंग के हैं। तो ये भी मैं अब यहाँ पे चेंज कर दूँगी। थोड़ा सा दिवाली में काम थोड़ा ज़्यादा होता है लेकिन अच्छा लगता है। थोड़ी मेहनत करेंगे तो मेहनत जब रंग लाती है ना तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो कभी भी किसी काम को बर्डन समझ के मत करिएगा। उसको जितना आप बर्डन समझेंगे उतना ही बर्डन लगेगा। और खुशी समझ के करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। और ये है अब उससे एक दिन का पहले का शूट है, जो फिर भी मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है कि दिवाली से 2 दिन पहले मेरा इंजेक्शन लगा था। तो मम्मी मेरे साथ गई थी क्योंकि पंकज को बिल्कुल छुट्टी नहीं मिली। उनकी सारी छुट्टियाँ ख़त्म हो चुकी थी। और मामी, छोटी मामी जाने को मेरे साथ रेडी थी लेकिन उनको बहुत कोई ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया था। फिर नेक्स्ट डे मामी गई थी मेरे साथ जब चेकअप कराना था। तो इस तरह से मेरा इलाज यहाँ पे फ़िलहाल चल ही रहा है, मैंने सोचा आप लोगों को बता दूँ। तो ये है रूम, यहाँ पे मैंने लगा दी है अपने रूम में लड़ी। और साथ साथ में मैं कर रही हूँ किचन का काम भी, क्योंकि दिवाली में जो है ना फीनी के साथ में जो हमारी मूली और तिल की चटनी होती है वो बहुत अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैंने जो है मूली धो के जो है सुखा दिए काट के। और यहाँ पे दिवाली में आपने देखा होगा शॉर्ट मेरे देखे होंगे, उसमें ये जो ठेली है ना, मतलब कि टिक्की की चाट की ठेली ये लगती है। तो इसी दिन लगती है दिवाली में, तो हम तो जाते ही हैं खाने के लिए। और ये देखिए यहाँ से मेरा जो है पीछे घर दिख रहा है। तो मैं आपको मैं कहीं जा रही थी स्कूटी में तो वो दिखाने की कोशिश की आप लोगों को। और ये हम लोग फिर से आ गए थे छोटी दिवाली वाले दिन, मैं और मम्मी चाट खाने के लिए, क्योंकि दिवाली वाले दिन तो सबका फास्ट होता है तो उस दिन आ नहीं सकते हैं। और ये बड़ी छोटी दिवाली का ही ये सूट है, क्योंकि ये ना कुछ मॉर्निंग का है कुछ इवनिंग का, इस तरह से मिक्स हो गया है। तो इनकी छुट्टी पड़ गई थी तो ये मेरे साथ यहाँ डेकोरेशन में हेल्प करवा रहे थे।
और दिया तो मैंने पहले ही धो के सुखा दिए थे सारे। आप लोग को पता होता है कि दिया धो के सुखाने से ये होता है कि तेल बहुत ज़्यादा सोखता नहीं है और दिया फूल जाता है तो अच्छी तरह से जो है काम हो जाता है। और ये देखिए हमारे गेंदे के फ्लावर्स काफ़ी अच्छे हो गए हैं और यहाँ पे चल रही है हमारी सेल रोटी की तैयारी। तो ये मैंने रात को कोई 11 साढ़े 11 के करीब बनाया था, क्योंकि दिन भर मतलब शाम पूरा इवनिंग कुछ ना कुछ काम होता रहता है। त्योहार में होता है कि थोड़ा सा कुकिंग और क्लीनिंग का काम ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन जब सारा काम हो जाता है तो अच्छा भी बहुत लगता है। तो ये सेल रोटी जो है मैं आप लोगों को सच बताती हूँ, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और फर्स्ट टाइम में मेरा इतना अच्छा नहीं बना। हाँ, भाई दूज में मैंने फिर से बनाया था, वो आप लोगों को बाद में देखने को मिलेगा कि वो कैसा बना। फर्स्ट टाइम में मेरा बहुत अच्छा नहीं बना था, टेस्ट अच्छा था लेकिन सॉफ्टनेस उतनी नहीं थी, झूठ नहीं बोलूँगी आप लोगों से, थोड़ा सा कड़क बना था। लेकिन मेरी फ्रेंड ने बाद में मुझे बताया कि इसको काफ़ी बीट करना होता है। फिर मैंने डैडी से भी पूछा तो दोनों ने यही कहा कि इसको बीट करना है तब अच्छा बन जाएगा। और ये हम बड़ी दिवाली का शूट है, तो इस दिन हम लोग गए थे यहाँ पे गिफ्ट्स लेने के लिए और यहाँ बहुत भीड़ थी। आप लोगों को पता है कि दिवाली वाले दिन किसी भी आप मॉल में जाओ या इसी जगह पे जाओ जहाँ पे गिफ्ट्स मिलते हैं तो बहुत भीड़ होती है। तो फिर हम लोग सामान लेके आ गए और अब कर रही हूँ मैं यहाँ बैठ के पूजा की तैयारी। शाम हो चुकी है, पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि जिस दिन हमने लक्ष्मी पूजा करते हैं ना, तो हम लोग अपनी जो हमारी ज्वेलरी होती है कुछ भी सामान तो रखते हैं और लक्ष्मी जी को कमल का फूल तो मस्ट ही है, आप लोगों को पता ही है। और आजकल इजीली मार्केट में मिल भी जाता है। तो ये हो गई हमारी लक्ष्मी पूजा भी यहाँ पे डन। और ये दोनों भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, लक्ष्मी पूजा कर रहे थे मेरे साथ बैठ के। तो देखिए मेरा मंदिर कितना सुंदर लग रहा है। लक्ष्मी नारायण जो मेरे इष्ट देव हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं और बहुत सुंदर लग रहा है। और पूजा के बाद हम लोगों ने मतलब मैंने तो क्या इन्होंने और पंसिया ने जो है लड़ी नहीं दिया और कैंडल्स लगाने स्टार्ट कर दिए थे, जिससे कि पूरा घर जगमगाने लगा था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो मैं यहाँ से अब जो है प्रसाद चढ़ा देते हैं। तो यहाँ देखिए आपने पहले पूजा करने के बाद मंदिर में दिया लगा दिया था, उसके बाद पूरे घर में अब दिया लगेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ घर का सीन जो बहुत ही सुंदर लग रहा है इस वक्त। यहाँ पे हमारा सारा काम हो गया है और हम यहाँ पे थोड़ी सी शगुन के लिए फुलझड़ी जला रहे थे और थोड़े से अनाज जलाएंगे, बाकी जो है वो भी थोड़ा शगुन के लिए और किसी सिया को अच्छा लगे इसलिए। वैसे वो बिल्कुल भी पटाखे ये सब नहीं चलाती है, क्योंकि यही थोड़ा जलाते हैं। तो हम लोग ये अनार जलाने की कोशिश कर रहे थे, तो मैंने सिया को बोला कि तुम ही इसको जलाओ, लेकिन उससे जलाई नहीं जा रही थी। तो फिर आगे आके जो है बाद में मैंने इसे जला दिया था। थोड़ा सा बच्चों को ये सब चीज़ें जो होती है सिखानी चाहिए, करवानी चाहिए, तो अच्छा लगता है। बस ये थोड़े से पटाखे हम लोग चलाए थे, उसके बाद फिर हम लोग जो
तो ये आए थे यहाँ पे हमारे भैलों वाले बच्चे। जैसे लोहड़ी में लोहड़ी मांगते वैसे हमारे यहाँ दिवाली में भैलो या फिर अगले दिन देवसरी मांगा जाता है, जिससे कि बहुत ही शुभ माना जाता है। तो ये तीनों जो माताएं हमारे यहाँ पे आई थी और फिर मुझे यहाँ पे प्रसाद दे रही थी, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये सब हमारी परंपरा है, तो इसको थोड़ा सा हमें जीवित भी रखना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। तो इस तरह से इन बच्चों ने करके बहुत अच्छा किया। और किसी का कमेंट आया था शॉर्ट वीडियो में कि आपने घर बाहर से बहुत सुंदर सजा रखा है, लेकिन आपने अंदर का घर नहीं दिखाया। तो चलिए आज मैं आपको अंदर भी दिखा देती हूँ कि अंदर कैसे डेकोरेट किया है, तो वो भी आप लोग को दिखाते हैं। चलिए आइए आप लोग अंदर। तो इस तरह से मनाई थी हमने अपनी दीपावली। और दीपावली में हमें घर के हर एक कोने में दिया लगाना चाहिए, चाहे वो घर का चौखट हो, चाहे वो किचन का सिंक हो। तो ये था हमारा दिवाली का व्लॉग। आई होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिएगा, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फेयर के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।